Assalamualaikum viewers, this is फरहान अली एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे राउटर पे जो डिवाइसेस एज अ वाईफाई कनेक्ट हुई हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, एप्पल फ़ोन हो सकता है। वो तमाम डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि वाईफाई को सपोर्ट करती हैं। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे राउटर पे, हमारी सिस्टम पे जो है, हमारे सिस्टम के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं थ्रू वाईफाई, और उन्हें जो अगर हम किसी नई डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर किसी डिवाइस को डिलीट करना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो है वो इंटरनेट कनेक्शन इससे मुतासर हो किसी के यूज़ करने से और हमारी स्पीड पे फ़र्क आए, तो हम उसको ब्लॉक करना चाहें तो हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। मैं तमाम ये बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से किसी वाईफाई डिवाइस को ऐड करना है या किसी को ब्लॉक करना है और कौन कौन से वाईफाई डिवाइसेस हमारे पीसी पे कनेक्ट हुई हुए हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया google.com। ये गूगल ओपन हो गया। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ वायरलेस नेटवर्क वॉचर और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ लिंक्स आ गए, तो हम ये पहले वाले लिंक पे चले जाएंगे। nilsoft.net वायरलेस नेटवर्क वॉचर शो हु इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। इस पर क्लिक किया, हम लोग ये इस वेबसाइट में आ गए। ये देखें, ये इस सॉफ्टवेयर का जो है स्क्रीनशॉट है, ये इसका इंटरफेस है। इस तरह की जो है पिक्चर हमारे सामने है, इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर भी इसी तरह का होगा। हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये इसके मुख्तलिफ वर्जन्स दिए गए हैं। हम नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग वायरलेस नेटवर्क वॉचर। ये इसको इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा है कि इंस्टॉल होने के बाद जो है, बल्कि सॉरी, डाउनलोड होने का तरीका हमें ये बता रहा है कि डाउनलोड होने के बाद जो है वो हमें किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद और नीचे आ जाएँ, और नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे एंड में आगे फीडबैक के ऑप्शन में यहाँ लिखा है डाउनलोड वायरलेस नेटवर्क वॉचर इन जिप फाइल। इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ओपन हो गया। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक किया और इसको मिनिमाइज़ कर दिया। इसके बाद मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। ये देखें, ये फाइल आ गई हमारे पास डाउनलोड होकर। इसको हमने खोला और ये www.netwatcher.exe पे क्लिक किया। जब हमने इसको क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो गया और ये करंटली स्कैनिंग कर रहा है। देखिए, आईपी एड्रेस को सर्च कर रहा है और ढूंढ के हमें जो है वो दिखा रहा है कि कौन कौन सी डिवाइस हमारे पीसी से कनेक्ट हुई हुई है। आईपी एड्रेस, आईपी मतलब यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, या हमारे सिस्टम का या हमारे लैन कार्ड का एक एड्रेस होता है। जैसे कि हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हमारी बिल्डिंग, हमारे फ्लैट का, हमारे हाउस का एक एड्रेस होता है। इसी तरह हमारे सिस्टम का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ देखें, ये है पहली वाली आईपी 192.168.1, ये है मेरे राउटर की आईपी। इसके बाद 192.168.1.00, ये है मेरे पीसी की आईपी जिस पे मैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये फिर फेरी डैश पीसी है, मेरे पीसी का नाम मैंने रखा हुआ है, कंप्यूटर ने। इसके बाद ये तीसरी जो डिवाइस है 192.168.1.102, ये है मेरे मोबाइल की आईपी। ये मोबाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ हूँ, वो यही है, वो यही आईपी एड्रेस है जिसको जो है मैं सामने देख रहा हूँ, ये वाली आईपी। ठीक है। अब बाद औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस हमारे पीछे से कनेक्ट होती हैं। कोई दोस्त है, कोई मेहमान है, उसको हमने अपना पासवर्ड बता के जो है वो वाईफाई जो है उसको यूज़ करने दिया, और हम चाहते हैं कि हमें पता चले हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो आ रही हैं और वो किस चीज़ की डिवाइस हैं। बाद औक़ात टैबलेट होते हैं, ठीक है, बाद औक़ात दोस्त के फ़ोन हैं, पड़ोसी वगैरह में किसी को पासवर्ड किसी को पता चल गया, आपने किसी एक को दिया, उन्होंने आगे किसी को बता दिया, इस तरह जो है वो कोई यूज़ कर रहा है तो आपको नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक दफ़ा जब उनको ऐड करवा लिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये है मेरा ये मोबाइल एड्रेस, यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा इसलिए पता नहीं चल पा रहा, तो आपने क्या किया, यहाँ यूज़र टेक्स्ट में गए और यहाँ पर आपने
डबल क्लिक कर देना है, यहाँ लिख देना है आपने माई सैमसंग मोबाइल और ओके कर दे, यस कर देना है। यस करने के बाद आपका क्या है कि यहाँ पर जो है माई सैमसंग मोबाइल के नाम से वो टेक्स्ट आ गया। अब आप इसको पहचान सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मैक एड्रेस कहलाता है। मैक एड्रेस होते हैं, ये क्या होते हैं कि हमारे सिस्टम की एक आइडेंटिटी होती है, इसको मैक एड्रेस कहते हैं हम, ठीक है। ये हमारे राउटर का मैक एड्रेस है, ये हमारे सिस्टम का, और ये मेरे मोबाइल का मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस मोबाइल का चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चेक होता है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जो है अबाउट डिवाइस के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम स्टेटस है। स्टेटस में जाने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपका जो है आईपी एड्रेस और वाईफाई मैक एड्रेस, ये दोनों चीज़ें शो हो रही होंगी। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो मेरे सामने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आ रहा है ये किस चीज़ का है, तो आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम इन्फॉर्मेशन को आप क्रॉस वेरीफाई करें तो इसके लिए मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके लिए अपनी आईपी चाहिए होगी कि हमें पता हो हमारे सिस्टम की आईपी क्या है। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ओपन नेटवर्क एंड एक्सचेंज सेंटर में जाऊँगा, उसके बाद लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर जाकर डिटेल्स में जाऊँगा। डिटेल्स में जाऊँगा तो यहाँ मुझे अपने पीसी की आईपी नज़र आ रही है, IPv4 एड्रेस 192.168.1.00। इसके अलावा हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे की एक आईपी है, ये वो आईपी होती है जो हमारे राउटर की आईपी होती है जिसको हमें अभी एक्सेस करना है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने राउटर की आईपी लिखी, ये मैंने लिखी। यहाँ पे ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है जो कि नॉर्मली एडमिन एडमिन हुआ करता है, एडमिन एडमिन। क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया, लोग इसको अक्सर चेंज कर देते हैं ताकि किसी के घर पे आने वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जो है वो राउटर को एक्सेस ना कर सके। मैंने चेंज नहीं किया, मैं भी चेंज कर लूँगा। लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिए ज़रूरी नहीं है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। DHCP के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट देखेंगे। यहाँ पर देखें आप, हमारे पास DHCP क्लाइंट लिस्ट के अंदर जो है दो डिवाइसेस आ रही है, एक एंड्रॉयड और एक फेरी पीसी। यही दो जो है हमारे पास डिवाइसेस इसके अंदर भी शो कर रहा है। तो आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये दो आईपी आ रही है 100 और 102, ये 100 102, यहाँ पे दोनों आईपी भी आ रही हैं। इनके रेलिवेंट मैक एड्रेस भी यहाँ पर शो हो रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है। देखिए 2C27D72A F5 F2, यहाँ पे भी यही है सेम। इसके अलावा F0276596537C जो कि हमारे एंड्रॉयड का मैक एड्रेस है। तो ये हमारे इस तरह से वेरीफाई होता है कि दोनों जगह पे जो है वो सेम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग किसी भी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस पे जाएंगे, वायरलेस में जाने के बाद वायरलेस मैक फिल्टरिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखें अभी वायरलेस मैक फिल्टरिंग जो है हमारा इनेबल हुआ है। मैंने एक डिवाइस को ब्लॉक किया हुआ है, ये देखें आप नीचे देख सकते हैं यहाँ एक डिवाइस ब्लॉक हुई है। मैं चाहूँ, ये नॉर्मली वैसे जो है ये डिसेबल ही होता है, ठीक है। ये हम अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ तो हमने किसी को, तो ये नॉर्मली डिसेबल होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से करना है। इसको इनेबल करेंगे हम लोग। इनेबल करने के बाद यहाँ ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू में जाने के बाद किसी डिवाइस को जो ब्लॉक करना है तो हमें उसका मैक एड्रेस चाहिए होगा। मैक एड्रेस के लिए DHCP में जाता हूँ। DHCP में जाने के बाद क्लाइंट लिस्ट में जाता हूँ। क्लाइंट लिस्ट में जाने के बाद मैं चाहता हूँ मेरे मोबाइल पे जो वाईफाई कनेक्टेड है ये जो है ये बंद हो जाए। मैं इस डिवाइस को ब्लॉक करना चाहता हूँ। इसके मैक एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद मैं वापसी वायरलेस में गया। वायरलेस में मैक फिल्टरिंग में जाकर मैंने यहाँ पर ऐड न्यू में इसके मैक एड्रेस को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया सैमसंग एंड्रॉयड डिवाइस, ताकि मुझे बाद में आइडिया रहे कि मैंने किस चीज़ की कौन सी डिवाइस को जो है वो ब्लॉक किया है, ठीक है। सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में ये डिवाइस ऐड हो गई है, ये मैक एड्रेस ऐड हो गया है। अब जो है आपके अगर मोबाइल पे वाईफाई कनेक्टेड था पहले तो वो जो है कनेक्टेड तो रहेगा, लेकिन वो सर्विस जो है उसको रिसीव नहीं होगी। ये आपको आपके मोबाइल पे जो है वाईफाई इनेबल का शो तो करेगा, लेकिन ये कि आप कोई भी व्हाट्सएप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी को रिमूव करना चाहें तो बहुत आसान है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी इस मोबाइल पे जो है जो मैंने ब्लॉकेज लगाई थी वो मैं रिमूव करूं, तो यहाँ सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में पॉपअप आएगा कि आपका वाईफाई जो है वो रिकनेक्ट हो गया आपके राउटर के साथ। तो फिर आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं मोबाइल पे। तो ये जो है तरीक़ेकार था किस तरीके से वायरलेस नेटवर्क को इनेबल करना है, वायरलेस नेटवर्क पे किसी राउटर पे जो डिवाइस को ऐड करना है और उस डिवाइस को फिर रिमूव भी करना है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सवाल है तो कमेंट करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।